हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है क्षेत्रफल चैप्टर से। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार बगीचा 100 × 18 यानी कि 100 × 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक आयताकार मैदान के लिए या बगीचा के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई दी है, यानी कि L/B आपको दे रखी है। ठीक है, देखिए ये है आपका आयताकार मैदान। इसकी लंबाई आपको दे रखी है दोस्तों कितनी, 100। ये होती है लंबाई, कितनी दे रखी है, 100। और ये चौड़ाई, और ये दे रखी है आपको 80। ठीक है, फिर उसने कहा उसके बाहर साथ ही एक रास्ता बना हुआ है। देखिए ये रास्ता बना हुआ है इस तरह से, इसके बाहर बना दिया मैंने एक रास्ता। ये भी आयताकार होगा, रास्ता बना है। और क्या कह रहा है, रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, यानी कि ये कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ा है ये, 10 मीटर चौड़ा है। फिर उसने आपसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि हमको ये क्षेत्र बताना रास्ते का, ये है क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्र बताना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, लंबाई यहाँ कितनी है, 100। कितनी है, 100 है। देखिए 100 है ना लंबाई। अब देखिए 10 यहाँ से बढ़ेगी और 10 यहाँ से बढ़ेगी, तो बड़े वाले की लंबाई कितनी हो गई, 120। अब ध्यान से देखिए, ये चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 80। 10 यहाँ से बढ़ी और 10 यहाँ से बढ़ी, तो कितनी हो गई, 100। तो ये टोटल कितनी हो गई चौड़ाई, 100। फिर से देखिए लंबाई कितनी थी दोस्तों, ये देखिए लंबाई कितनी थी, 100 थी ना। 10 यहाँ से बढ़ी और 10 यहाँ से बढ़ी, तो कितनी बढ़ गई, 20। यानी कि ये बाहर वाली लंबाई कितनी हुई, 120। और ये चौड़ाई दी थी आपको 80। 10 यहाँ से बढ़ी, 10 यहाँ से, तो कितनी जाएगी टोटल, 100। अब यहाँ पर आपको निकालना है ये वाला पार्ट, क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, बड़े आयताकार क्षेत्रफल में से छोटे आयताकार क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L/B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बड़े के लिए हो गया, माइनस ये छोटे के लिए L/B। अब देखिए बड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, बड़े वाले की लंबाई है दोस्तों कितनी, 120। और चौड़ाई कितनी है बड़े वाले की, 100, माइनस छोटे वाले की लंबाई कितनी है, 100। और चौड़ाई कितनी है, 80। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, बचा हुआ पार्ट में यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो गया, 12,000। गुणा करेंगे कितना, 12,000, माइनस ये हो जाएगा आपका 8,000। घटा देते हैं, देखिए 12,000 में से 8,000 जाएगा, कितना बचेगा, 4,000। तो आंसर इसका कितना आएगा, 4,000 वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ABC त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ इसने बात की है समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज की। और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है, समबाहु नाम से पता चल रहा है, समबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो। क्या, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इस भुजा को दोस्तों हम ए से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ए से हम इसे प्रदर्शित करते हैं भुजा को। अब देखिए उसने क्या कहा, ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो। मैंने आपसे क्या कहा, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। यदि ये 16 है तो ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी। उसने आपसे पूछा है इस त्रिकोण की ऊंचाई बताइए, और त्रिकोण कैसा है, समबाहु। हमको ये ऊंचाई निकालना है, ये हाइट हमको निकालनी है। तो आपको दोस्तों एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों √3
3/2 गुणे में भुजा, या आप ए कह लीजिए, ठीक है ना, √3/2 गुणे में भुजा, या फिर आप भुजा को ए भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ केवल मान रखना है आपको, √3/2, ए का मान कितना है, यानी कि भुजा कितनी इसकी 16 रख दीजिए। काटते हैं, देखिए 2 के पार्ट से कटेगा 8 बार, तो कितना आ जाएगा 8√3, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, ठीक है, और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर की चाल से यात्री गाड़ी चलती है, कब चलती है, मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है। इसका कहने का मतलब है जब मालगाड़ी स्टेशन छोड़ देती है उसके 6 घंटे बाद कौन सी गाड़ी जाती है, ये वाली, कौन सी, यात्री गाड़ी। और क्या कह रहा है, और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, यानी कि इसको पार कर जाती है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी रही 2 पॉइंट है, याद रखिएगा, ये है आपकी यात्री गाड़ी और ये आपकी मालगाड़ी। अब जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, इसको आप ग्राफ के जरिए देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये मालगाड़ी है, ये कब छूटी है, 6 घंटे पहले इससे, यही कह रहा है मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये वाली गाड़ी, ठीक है ना। मालगाड़ी यहाँ आ गई कब, 6 घंटे में यहाँ तक। अब ये गाड़ी निकलेगी कौन सी, यात्री गाड़ी 80 की चाल से, तो देखिए, और 4 घंटे में से पार कर जाएगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 घंटे में पहुँच रही है, कौन सी, यात्री गाड़ी। तो देखिए यात्री गाड़ी की चाल आपको दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे में इस पॉइंट से यहाँ पहुँच रही है जहाँ मालगाड़ी खड़ी हुई या फिर चल रही है, ठीक है, कितने समय में, 4 घंटे में। समय कितना, 4 घंटे में। तो हम दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, यात्री और मालगाड़ी। तो देखिए दूरी निकाल लेंगे हम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है यात्री गाड़ी की, 80, और समय ले लीजिए 4 घंटे, यानी कि 800 के 32 और एक 0, 320 किलोमीटर की ये दूरी है इनके बीच में, ठीक है ना। ध्यान समझिए, 320 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। आप ध्यान से समझिए, उसने पूछा क्या है, मालगाड़ी की गति बताइए। तो देखिए मालगाड़ी को इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, इसे लगा होगा दोस्तों 10 घंटे। पूछिए कैसे, मालगाड़ी निकल चुकी है, चल रही है, और 6 घंटे बाद ये वाली गाड़ी आई, ठीक है, और यात्री गाड़ी यानी कि 6 घंटे बाद आई है, और ये इसको पार करके 4 घंटे में, यानी कि 6 घंटे तो उसने यात्रा कर ली। किसने, मालगाड़ी ने 6 घंटे यात्रा कर ली, मालगाड़ी ने 6 घंटे यात्रा कर ली, 6 घंटे पहले छूटी रही है, इसने 6 घंटे यात्रा कर ली, और 4 घंटे में इसने इसको पकड़ लिया, यानी कि कुल समय मालगाड़ी को कितना लगा है, 10 घंटे। तो देखिए मालगाड़ी को समय लगा कितना, 10 घंटे। कितनी दूरी तय करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ सोच ली यहाँ खड़ी हुई है, आप यहाँ से निकल रही, तब इसने इसको यहाँ से पार कर दिया, ठीक है। और दूरी कितनी है आपकी, 320 किलोमीटर। तो चाल निकाल लेंगे मालगाड़ी की, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितनी है, 320, और समय कितना है, 10 घंटे। कैंसिल करते हैं, 0 से 0, कितने आएगी चाल, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यदि आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए ग्राफ के जरिए समझिए आप, यात्री गाड़ी यहाँ खड़ी है और मालगाड़ी 6 घंटे पहले छूट चुकी है जो कि यहाँ है। अब मान लीजिए ये चल रही है या रुकी है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इस पॉइंट पर है, मालगाड़ी 6 घंटे पहले निकल चुकी है, और कह रहा है कि यात्री गाड़ी ने इसको 4 घंटे में पकड़ लिया, यानी कि इसको इससे आगे निकल गई, ठीक है ना। तो मालगाड़ी का समय कितना हो गया, 6 घंटे पहले चल चुकी है और 4 घंटे ये चली, तो ये भी तो चल रही साथ में, ये भी तो चल रही है साथ में, ठीक है ना। ये यहाँ कहीं होगी पॉइंट पे, यहाँ तक आते आते इसने इसको पकड़ लिया, तो इसने टोटल 10 घंटे लिए। इसकी दूरी हमने निकाल ली थी,
इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकाली, यात्री गाड़ी के द्वारा। यात्री की चाल कितनी 80 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक आने में समय 4 घंटे ले रही है, तो दूरी कितनी है इनके बीच की 320। तो हमारे पास मालगाड़ी का समय भी है और दूरी भी है। इस प्रकार हमने इसकी चाल निकाल ली 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है लाभ हानि चैप्टर से, यानी कि प्रॉफिट लॉस से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है, उसे 15% छूट पर बेच देता है, तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ क्या है। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए उसने क्या कहा, अरुण को कंप्यूटर बेचने के लिए, यानी कि अरुण को कंप्यूटर बेचना है और उसने क्या किया, उसने कीमत पर, आप इसे कीमत कह सकते हैं या क्रय मूल्य मान सकते हैं, ठीक है, उसने कीमत पर 20% लाभ के आधार पर, यानी कि उसने सोचा कि मुझे 20% लाभ मिल जाए और उसी आधार पर उसने यहाँ पर अंकित मूल्य, यानी कि उस पर कुछ रुपए लिख लिए, अंकित मूल्य लिख लिया और फिर उसके बाद उसने 15% की छूट पर उसे बेच दिया। तो कह रहा है अरुण का शुद्ध लाभ क्या है। तो देखिए मैं कह देता हूँ उसकी वास्तविक कीमत, कह रहा है ना उसकी कीमत में 20% लाभ कमाया, तो मैं कह देता हूँ इसकी वास्तविक कीमत, इसकी वास्तविक कीमत है दोस्तों, हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। इसकी वास्तविक कीमत कितनी, 100 रुपये। और उसने क्या किया, अरुण ने क्या किया, 20% लाभ कमाने के लिए इस पर एक मूल्य लिख लिया। कितना, देखिए यदि आप 100 पर 20% लाभ कमाएंगे, यानी कि 120%, लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होती है तो 100 में घटाते हैं, तो लाभ हो रहा है 20%। तो 100 रुपये पर 120%, यानी कि 20% का लाभ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, परसेंट हटाया नीचे 100 आएगा। कितना लिख लिया उसने, इसका मतलब दोस्तों 120। देखिए 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पे यदि बेचना चाहता है तो कितने रुपए अंकित करेगा, 120 ही तो करेगा। तो उसने अंकित कर लिया उसने, तो इस पर अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य कितना आ गया 120। उसने कितने रुपए लिख लिए, 120। 100 रुपये की वस्तु पर उसने 120 रुपये लिख के रख लिए कि मुझे 120 की बेचना है, तो मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसे 15% छूट पर बेच दिया। अब देखिए यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा इसका, कितने का बेच दिया, 120 रुपये की चीज पर 15% की छूट। देखिए यहाँ तो देगा नहीं वो, क्योंकि तो इसकी वास्तविक कीमत है, फिर लाभ कैसे होगा उसका। यदि 100 पर वो 15% की छूट दे देगा तो लाभ कैसे होगा, साफ साफ कह रहा है उसका शुद्ध लाभ बताइए, ठीक है ना। तो लाभ तो जब होगा जब हम इस अंकित मूल्य पर इसको बेचेंगे। तो देखिए 120 अंकित मूल्य है, इस पर 15% की छूट दी, यदि 15% की छूट दे रहा है तो कितने बेच रहा होगा उसे, 85% में, ठीक है ना। 15% की डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेच रहा है, 85% में। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं हम, अभी हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, परसेंट आया नीचे आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 5 के पार्ट से कट जाएगा, देखिए 17 बार, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है। अब आपको करना क्या है, गुणा करना है। देखिए 17 छिक्का 102, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 102 रुपये। आप ध्यान से समझिए, वास्तविक कीमत कितनी थी, वास्तविक कीमत थी 100 रुपये और बेच कितने का दिया, 102 का, तो कितने का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। कितने का, 2 रुपये का लाभ, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान बताइए। देखिए मैं संख्या मान लेता हूं दोस्तों x, ठीक है, क्या मानता हूं x। कह रहा है किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का मतलब गुणा, गुणे में लिखे हैं, x का 32%, किसी संख्या का 32% उसी संख्या की 17% से, यानी कि x के ही 17% से 120 अधिक है। फिर से सुनिए, किसी संख्या का, यानी कि x का 32%, किसी संख्या का 32% संख्या के 17% से 120 अधिक है। ये तो अधिक है ही, लेकिन बराबर करने के लिए हम हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं। मैं ये आपको हमेशा बात बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, यदि आपको ये समझ नहीं आया फिर से सुनिए, x का 32% x के 17% से 120 अधिक है, ये तो अधिक है ही, बराबर करने के लिए हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं। अब देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आए, दो संख्याओं की कंपेयर हो रही हो, तुलना हो रही हो, और यहाँ कहे अधिक या कम, क्या कहे अधिक या कम, तो हमेशा अंतर कर दीजिए। अंतर कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट अंतर कर दीजिए। यदि अधिक या कम की बात करें, अंतर कैसे करेंगे भाई, बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी तो अंतर होगा, तो हमने अंतर कर दिया। अब ये लाइन भी सही है, ये भी सही है। देखो
इस x% को जब हम उठा के इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा ना, तो इसी प्रकार तो लिख देंगे ऐसे हम। तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं इसको बनाना, ऐसे भी सीख सकते हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। x के 32% में से जब 17% घटे तो क्या बचेगा? 15%। तो मैं लिख सकता हूँ 15% गुणे में x लिख सकता हूँ बराबर में 120। देखिए परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? 100। सोल्व करते हैं आगे। 15 के पार्ट से कट रहा है 8 बार, 15 8 120 होता है। आगे देखिए गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा, 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 800। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो देखिए मैं कहता हूं दोस्तों संख्या है आपकी x। क्या है संख्या? x। हमने माना संख्या x है। क्या कह रहा है? एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, यानी कि इस x में यदि हम 84 जोड़ें, इसमें 84 की वृद्धि करें तो क्या होता है? वह संख्या यानी कि x 107% हो जाती है, यानी कि ये कितनी जाती है? 107%। यहाँ लगा देंगे बराबर। फिर से देखिए जब x संख्या है, सब संख्या में हम 84 की वृद्धि करते हैं तो संख्या यानी कि x 107% हो जाती है। ठीक है, अब देखिए x वाले पद एक तरफ और संख्या एक तरफ, परसेंट आएंगे नीचे क्या आएगा दोस्तों? 100। तो हम लिख सकते हैं 107x/100। ठीक है, मैंने क्या कहा? x वाला पद एक तरफ, संख्या एक तरफ। इस x को यहाँ ले जाएंगे बराबर के, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए तो 84 बराबर 107x/100 माइनस का x। आगे सोल्व करते हैं। 84 बराबर 100 ले लेंगे हम एलसीएम। देखिए 100 का भाग 100 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का यहाँ गुणा कर दीजिए 107। इसके नीचे कुछ है? हाँ है, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। एक का भाग देंगे हम 100 में तो कितना? 100 ही तो आएगा। 100 का इसमें गुणा कर दीजिए तो जाएगा 100x। आगे सोल्व करते हैं। 84 बराबर 107x में से 100x गए तो कितना बचेगा? 7x/100। देखिए ये कैंसिल हो सकता है तो हम काट देंगे। 7 एकम 7, 1 में 7 दूनी 14। क्रॉस गुणा करेंगे 100 का 12 में तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1200। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।